भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस का नया चक्र बनने जा रहा है, जो सीमा पर दुश्मन की मिसाइल्स के खिलाफ एक और दीवार बनकर खड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान को अभी से काफी डरा रहा है। इंडियन आर्मी को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM मिलेगा। बताया गया है कि इसे पाकिस्तान सीमा और चीन से लगे LAC पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए में इस एयर डिफेंस सिस्टम की 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी। लगभग 30 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल सिस्टम पहले से काम कर रहे आकाश को सपोर्ट करेगा। इस मिसाइल सिस्टम को दिन और रात दोनों समय टेस्ट किया गया है। ये मोबाइल लॉन्चर होगा, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकेगा। इसे सिस्टम में मूविंग टारगेट खोजने, ट्रैक करने और कम समय में उस पर फायर करने की क्षमता है, यानी दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान सहित आसमान में उड़ रहे किसी भी तरह के खतरे को टारगेट करने की क्षमता QRSAM में होगी। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हत्या, अपहरण और लूट जैसी वारदातें हो रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस सरकार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए कि दिन दहाड़े बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तंज कसते हुए उनके शासनकाल को एक बार फिर से जंगल राज बता दिया। लालू के एक एक्स पोस्ट पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव अपराध के बारे में तो बात ऐसे कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है कि जंगल में शेर शाकाहारी होने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलकर वापस अपने देश आने वाले शशि थरूर ने कोलंबिया में हुई बातचीत को बताया। उन्होंने कहा, कोलंबिया में हमारी सकारात्मक बात हुई। पाकिस्तान में हवाई हमले में मारे गए लोगों को लेकर दिए गए बयान को कोलंबिया ने वापस ले लिया। दरअसल कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को बयान जारी कर पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले की निंदा की थी और इसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 11 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और अब 11 साल बाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। बंगाल में सैन्य प्रस्ताव पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति और 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटा दिया। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक सामान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक इलाके में रबर की शीट बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। इतना ही नहीं, भारी मशक्कत के बाद 11 दमकल की गाड़ियों ने करीबन 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कूलिंग का कार्य देर शाम तक चलता रहा। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली में मंगलवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। मौसम विभाग ने हीट वेव कंडीशन को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की आशंका है। दिल्ली के रोहिणी में हुई चाकूबाजी में घायल नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। चाकूबाजी में 13 साल का लड़का घायल हो गया था। मृतक के भाई के मुताबिक मामूली सी बात में पहले मारपीट हुई और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के बाहरी जिला में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 242 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश कर यहां रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाहरी जिले की विदेशी सेल को मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास बांग्लादेशियों की आवाजाही की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया।